मान लीजिए आपने अभी प्लेराइट सीखना स्टार्ट किया है। आपने समझ लिया कि प्लेराइट क्या है, लेकिन अब एक्चुअल क्वेश्चन है प्लेराइट को इंस्टॉल कैसे करें, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करें, पहला ऑटोमेशन टेस्ट कैसे लिखें और सबसे इंपॉर्टेंट अपना पहला रियल ब्राउजर टेस्ट कैसे रन करें। आज के वीडियो के एंड तक हम सिर्फ प्लेराइट इंस्टॉल नहीं करेंगे, हम एक रियल वेबसाइट ओपन करेंगे, लॉगिन परफॉर्म करेंगे, डैशबोर्ड वेरीफाई करेंगे और अपना फर्स्ट प्लेराइट टेस्ट सक्सेसफुली रन करेंगे। और अगर टेस्ट फेल हुआ तो हम उसे डिबगिंग भी करेंगे। तो चलिए अपना पहला प्लेराइट प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली सेटअप करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू QML। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी है तो वहां हमने समझा था कि प्लेराइट क्या है और सेलेनियम और साइप्रेस के कंपैरिजन में प्लेराइट को क्यों कंसीडर किया जा सकता है। आज हम थियरी से थोड़ा आगे जाएंगे और डायरेक्टली प्रैक्टिकल सेटअप करेंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे Node.js की बेसिक रिक्वायरमेंट, VS कोड सेटअप, प्लेराइट इंस्टॉलेशन, प्लेराइट प्रोजेक्ट क्रिएशन, जनरेटेड प्रोजेक्ट को समझना, अपना फर्स्ट टेस्ट लिखना, पेज और एक्सपेक्टेड को समझना, टेस्ट रन करना, हेड एंड हेडलेस मोड, स्पेसिफिक टेस्ट रन करना, प्लेराइट UI मोड और बेसिक डिबगिंग, और एंड में हम एक रियल लॉगिन टेस्ट रन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्लेराइट स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए। सबसे पहले हमें Node.js चाहिए। प्लेराइट के जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के लिए Node.js रन टाइम यूज होता है। अगर आपके सिस्टम में Node.js ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो हमें सिंपली उसका वर्जन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम कमांड देंगे नोट वर्जन। अगर वर्जन सक्सेसफुली शो हो रहा है तो Node.js रेडी है। अगर कमांड रिकॉग्नाइज नहीं थी तो पहले Node.js इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद हमें चाहिए विजुअल स्टूडियो कोड यानी VS कोड। VS कोड में हमें अपना प्लेराइट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, कोड लिखेंगे और टेस्ट रन करेंगे और फाइनली हमें प्लेराइट इंस्टॉल करना होगा। अब प्रैक्टिकल सेटअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल प्लेराइट ऑटोमेशन। तो हम फोल्डर में जाएंगे, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, और यहाँ पे अपना फोल्डर बनाएंगे प्लेराइट ऑटोमेशन। अब यहाँ से हम अपना टर्मिनल ओपन करते हैं और प्लेराइट इंस्टॉल करने के लिए प्लेराइट के प्रोजेक्ट क्रिएशन कमांड रन करेंगे। यहाँ पे हमें अपना कमांड ले लिया है np int playwright@latest। यहाँ पे हमें प्लेराइट कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछता है, जैसे प्लेराइट किस लैंग्वेज में क्रिएट करना है, टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट। हमने यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे हमें और क्वेश्चन आएगा कि वेयर टू पुट योर एंड टू एंड टेस्ट। अब यहाँ पे हम टेस्ट करके एंटर करेंगे। यहाँ पे हमने पूछा है कि गिटहब एक्शन वर्कफ्लो ऐड करना चाहिए। यहाँ पे हम ऐड करेंगे ट्रू। और फाइनली हमें यहाँ पे मैन्युअली इंस्टॉल करने के लिए पूछेगा लास्ट क्वेश्चन। अगर आप बिगिनर है तो यहाँ डिफॉल्ट ऑप्शन के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा प्लेराइट इनिशियलाइज हो रहा है। यहाँ पे हमारा प्लेराइट कंप्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। अब सेटअप कंप्लीट होने के बाद प्लेराइट प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा और अब हमारे पास एक प्रॉपर ऑटोमेशन प्रोजेक्ट रेडी है। तो अब हम यहाँ पे अपना फोल्डर विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन करेंगे। हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब एक बार देखते हैं प्लेराइट ने हमारे लिए क्या क्या क्रिएट किया है। सबसे पहले ये है टेस्ट फोल्डर। यहाँ पे हम हमारे टेस्ट केसेस रखते हैं। उसके बाद ये है playwright config.ts फाइल। ये फाइल प्लेराइट के कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होती है। और ये है package.json फाइल। इसमें प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी और स्क्रिप्ट्स की इंफॉर्मेशन होती है। अभी हमें इन फाइल्स के कंप्लीट डिटेल समझने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेराइट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर और कॉन्फ़िगरेशन को डिटेल में समझेंगे। फिलहाल बस इतना याद रखें, टेस्ट फोल्डर इज इक्वल टू टेस्ट केसेस, config फाइल इज इक्वल टू प्लेराइट कॉन्फ़िगरेशन और package.json इज इक्वल टू प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी एंड स्क्रिप्ट्स। अब चलिए अपना फर्स्ट टेस्ट देखते हैं। प्लेराइट इंस्टॉलेशन के साथ ही हमें एक सिंपल टेस्ट भी मिल सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें एक सिंपल टेस्ट को देखते हैं। यहाँ हम इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट टेस्ट एक्सपेक्ट फ्रॉम प्लेराइट टेस्ट। यहाँ हम प्लेराइट टेस्ट से टेस्ट और एक्सपेक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। अब टेस्ट क्रिएट करते हैं। टेस्ट माय फर्स्ट टेस्ट इन पेज। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टेस्ट ब्रैकेट। सिंपल लैंग्वेज में टेस्ट ब्रैकेट के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि हमें क्या टेस्ट करना है। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज है पेज। पेज को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, ये ब्राउजर के एक पेज को रिप्रेजेंट करता है। प्लेराइट कंट्रोल कर सकता है, जैसे वेबसाइट ओपन करना, टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू एंटर करना, बटन पर क्लिक करना, यूआरएल चेक करना। ये सब एक्शन हम पेज के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अवेट पेज गो टू और ब्रैकेट में एग्जाम्पल की जो यूआरएल है वो। यहाँ हम प्लेराइट को बोल रहे हैं वेबसाइट ओपन करो, लेकिन सिर्फ वेबसाइट ओपन करना ही टेस्ट नहीं है, हमें वेरीफाई भी करना होता है कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिला या नहीं। और यहाँ यूज होता है एक्सपेक्ट ब्रैकेट। एक्सपेक्ट ब्रैकेट बताता है कि हमें क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि पेज का टाइटल कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए, तो हम असर्शन लिख सकते हैं। यानी बेसिक प्लेराइट टेस्ट को आप इस तरह समझ सकते हैं, टेस्ट ब्रैकेट का मतलब है क्या टेस्ट करना है, पेज का मतलब है ब्राउजर के साथ क्या एक्शन करना है, एक्सपेक्ट ब्रैकेट का मतलब है रिजल्ट क्या होना चाहिए। ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके प्लेराइट जर्नी के बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स है। अब देखते हैं हमारे टेस्ट एक्चुअली रन होते कैसे हैं। यहाँ पे हम अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल में हम प्लेराइट टेस्ट रन कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे कमांड देंगे npx प्लेराइट टेस्ट। कमांड रन करते ही प्लेराइट टेस्ट रनर टेस्ट फाइल को एग्जीक्यूट करेगा। टेस्ट का रिजल्ट टर्मिनल में शो करेगा। अगर टेस्ट सक्सेसफुली पास हुआ तो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा पास, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो टेस्ट फेल होगा और प्लेराइट हमें फेलियर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हेड एंड हेडलेस मोड। नॉर्मली प्लेराइट टेस्ट हेडलेस मोड में रन हो सकते हैं, मतलब ब्राउजर बैकग्राउंड में रन होता है और हमें ब्राउजर विंडो विजिबल नहीं होती। लेकिन लर्निंग और डिबगिंग के लिए ब्राउजर को स्क्रीन पर देखना काफी यूजफुल होता है। इसके लिए हमें हेड मोड में टेस्ट रन कर सकते हैं और उसका कमांड होगा npx प्लेराइट टेस्ट --हेड। अब ब्राउजर स्क्रीन पर विजिबल है और आप क्लियरली देख सकते हैं कि प्लेराइट क्या परफॉर्म कर रहा है। रियल प्रोजेक्ट्स में आपको हमेशा सारे टेस्ट रन करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी आप सिर्फ एक स्पेसिफिक टेस्ट फाइल रन करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल npx प्लेराइट टेस्ट लॉगिन पेज। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टेस्ट को रन करना चाहते हैं तो टेस्ट को फिल्टर भी कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि लार्ज प्रोजेक्ट में भी आप क्विकली सिर्फ रिक्वायर्ड टेस्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब एक और यूजफुल फीचर्स देखते हैं, प्लेराइट यूआई मोड। यूआई मोड बिगिनर के लिए स्पेशली यूजफुल है क्योंकि यहाँ आप अपने टेस्ट को विजुअली देख सकते हैं। टेस्ट लिस्ट, टेस्ट एग्जीक्यूशन, स्टेप्स और रिजल्ट सब कुछ एक विजुअल इंटरफेस में अवेलेबल होता है। अगर आप प्लेराइट सीख रहे हैं तो यूआई मोड के साथ टेस्टिंग और डिबगिंग का एक्सपीरियंस काफी इजियर हो सकता है। अब तक हमने बेसिक सेटअप समझा,
लेकिन अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, रियल ऑटोमेशन टेस्ट। मान लीजिए हमारे पास एक लॉगिन पेज है और हमें टेस्ट करना है। सबसे पहले ब्राउजर पेज पर वेबसाइट ओपन करेंगे। अवेट पेज डॉट गो टू ब्रैकेट एंड क्लोजर। यहाँ पे हम हमारी URL ऐड करेंगे। अब यूजर नेम एंटर करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे अवेट पेज डॉट गेट बाय प्लेस होल्डर ब्रैकेट यूजर नेम डॉट फिल ब्रैकेट एडमिन इन कोमा। अब हम पासवर्ड एंटर करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ पासवर्ड एंटर करेंगे, बेलाइन। और अब लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे अवेट पेज डॉट गेट बाय रोल ब्रैकेट बटन कोमा देन कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर आएगा नेम डॉट वेटेड कोमा लॉगिन डॉट क्लिक ब्रैकेट एंड क्लोजर। अब लॉगिन एक्शन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन टेस्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। हमें वेरीफाई करना है कि लॉगिन के बाद डैशबोर्ड एक्चुअली ओपन हुआ या नहीं, और यही हम यूज करेंगे एक्सपेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल अवेट एक्सपेक्ट ब्रैकेट पेज ब्रैकेट कंप्लीट डॉट टू हैव URL, और यहाँ पे हम अपनी एक्सपेक्टेड पेज की URL एंटर करेंगे। हमारे इस केस में यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि डैशबोर्ड ओपन होना चाहिए, तो हम यहाँ पे डैशबोर्ड की URL एंटर करेंगे। यानी अगर लॉगिन के बाद एक्सपेक्टेड डैशबोर्ड URL मिलता है तो टेस्ट केस पास, और अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता देन टेस्ट फेल होगा। और यही है हमारे फर्स्ट रियल प्लेराइट ऑटोमेशन टेस्ट। लेकिन रियल प्रोजेक्ट्स में हर टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो ऐसा जरूरी नहीं है। चले इंटेंशनली एक स्मॉल मिस्टेक करते हैं। हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड URL को इनकरेक्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे अपना टेस्ट केस रन करेंगे। यहाँ पे हमारे टेस्ट रन होना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि हमारा टेस्ट क्यों फेल हुआ है, और पूरी डिटेल्स के साथ हमें यहाँ पे टर्मिनल में रिपोर्ट मिल चुका है। प्लेराइट हमें फेलियर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आई। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू को करेक्ट कर देते हैं। अब हम फिर से हमारा टेस्ट केस रन करेंगे। हमारा टेस्ट रन होना स्टार्ट हो चुका है। और एक इम्पोर्टेंट बात, हमेशा यहाँ पे अगर आप कोई भी चेंज करो तो सेव करना मत भूलना,
क्योंकि कई बार स्टूडेंट ये करते हैं कि कोड चेंज तो कर देते हैं लेकिन लास्ट में सेव करना भूल जाते हैं। आप देख सकते हो हमारा दोनों टेस्ट केसेस सक्सेसफुली पास हो चुके हैं, यानी डिबगिंग का बेसिक प्रोसेस भी हमने देख लिया। तो आज हमने प्रैक्टिकली देखा प्लेराइट के लिए Node.js और VS कोड सेटअप, प्लेराइट इंस्टॉलेशन, प्रोजेक्ट क्रिएशन, जनरेटेड प्रोजेक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर, टेस्ट, पेज और एक्सपेक्टेड। फिर हमने टेस्ट रन किया, हेड और हेडलेस मोड देखा, स्पेसिफिक टेस्ट फाइल रन करना देखा, प्लेराइट यूआई मोड देखा और फाइनली एक रियल लॉगिन ऑटोमेशन टेस्ट बनाया। वेबसाइट ओपन की, यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर किया, लॉगिन किया और डैशबोर्ड वेरीफाई किया। और अब सबसे इम्पोर्टेंट, आपके सिस्टम में प्लेराइट प्रोजेक्ट रेडी है और आप सक्सेसफुली अपना फर्स्ट ऑटोमेशन टेस्ट रन कर चुके हैं। लेकिन अब एक क्वेश्चन नेचुरली आता है, जो फोल्डर और फाइल प्लेराइट ने क्रिएट की है वो एक्चुअली क्या करती है? playwright.config में क्या होता है? टेस्ट फोल्डर कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए और रियल प्रोजेक्ट्स में प्लेराइट का स्ट्रक्चर कैसे होता है? नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल में समझेंगे। प्लेराइट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एंड कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट बिगिनर गाइड। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और QMF फैमिली को ज्वाइन करिए। कमेंट में जरूर बताइए क्या आपने अपना फर्स्ट प्लेराइट टेस्ट सक्सेसफुली रन कर लिया? मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। और हाँ, अगर आपके फ्रेंड या फैमिली को भी QA या ऑटोमेशन टेस्टिंग में इंटरेस्ट है तो उनके साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करिए, क्योंकि नॉलेज शेयरिंग इज इक्वल टू केयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी टेस्टिंग।